क्या प्रकरण है पूरा? सन 2022 में जो है तो महेश चौरसिया और बबला उर्फ आशीष मिश्रा से हाँ हाँ। मेरा ज़मीन का आराजी नंबर 153/2/1 रकबा 487 आगे जी जी का जो है तो सौदा तय हुआ था 50 लाख रुपए में, जी जिसमें से मेरे को एक घर के लिए छोड़ के जो है 2000 स्क्वायर फीट ज़मीन छोड़ के जी बाकी के जो है तो सौदा तय हुआ था। जी तो उसमें एग्रीमेंट लिखा गया था। जी जी अच्छा, ये ज़मीन मुझको माता राम के वसीयत के द्वारा प्राप्त हुई थी, जी जी जिसका मुकदमा मैंने वसीयत के द्वारा नामांतरण कराने का प्रकरण दायर किया था। जी और प्रकरण दायर करने के बाद जी उसमें सिर्फ जो है तो मेरा मझला भाई जो है आपत्ति प्रस्तुत किया था, जी जी और बाकी तीनों बहनें, छोटा वाला भाई सहमत दिया कि इसी ने सेवा शुल्का किया है और इसके पक्ष में माता राम वसीयतनामा लिखा गई थी। जी हाँ उसके बाद जो है तो उसने मेरे पक्ष में नामांतरण हो गया। जी फिर उसके बाद उसने एसडीओ के यहाँ जो है तो ने अपील किया, जी अपील खारिज हो गई। जी हाँ इसी बीच जो है 24/1/22 को बबला और महेश चौरसिया से जो है तो सौदा तय हुआ था। 24/1/2022 को। हाँ, 24/1/2022 को जी एग्रीमेंट लिखा गया जी 50 लाख में। अच्छा अच्छा 50 लाख में एग्रीमेंट लिखा गया। इन्होंने जो है तो 3 लाख 2 लाख नकद और 3 लाख जरिए चेक दिया था। जी जी चेक नंबर भी मुझे बता दूँ। जी हाँ बताएं। जी 87 48 70 से जी जी 3 लाख रुपए जी और 2 लाख रुपए नकद जी एग्रीमेंट के समय दिया इन्होंने। शेष राशि रजिस्ट्री के समय जो है तो देने का वादा किया था। जी हाँ फिर इसके बाद जो है तो जब उस एसडीओ साहब के यहाँ से भी हमारे पक्ष में हो गया, ये सारे दस्तावेज हमने क्रेताओं को दिखाया था, बताया भी था जी। कि इस तरह का मुकदमा चल रहा है। जी हाँ जब एसडीओ साहब के यहाँ से आदेश हो गया जी तो ज़मीन की रजिस्ट्री करवाए। क्रेता लोग। हाँ, ज़मीन की रजिस्ट्री करा के हमको जो है तो बोले कि नकद नहीं है, चेक ले लीजिए। तो चेक दिया इन्होंने। चेक बबला ने 11,02,000 का चेक दिया। जी हाँ और महेश चौरसिया ने जो है तो 12 लाख का चेक दिया। जी एवं 11 लाख का जो है तो संजय चौरसिया ने दिया। जी हाँ रजिस्ट्री 3 लोगों ने नाम कराई। जी और चेक देने के बाद 1,98,000 रुपया जी और 9 लाख का एक चेक दिया था जी महेश ने। तो 9 लाख का चेक दूसरे दिन आहरित हो गया, भंज गया था, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया था। जी और बाकी जो है तो ये चेक जो है बाद की डेट के थे, जी तो ये आज तक चेक नहीं हुए। और 1,98,000 रुपया शेष राशि रह जाती थी, तो उसको नकद दूसरे दिन देने के लिए कहा था। ये चेक पेमेंट जो तीनों लोगों ने दिया था 11 लाख 12 लाख जो भी पेमेंट, हाँ। तो ये तीनों पेमेंट नहीं हुआ क्लियर, ये तीनों पेमेंट क्लियर नहीं हुआ और जमीन की रजिस्ट्री हो ज़मीन गई। की रजिस्ट्री हो गई। अच्छा, रजिस्ट्री जो है तो 8.5 लाख की कराई। जी ये हमको बाद में जब जानकारी हुई, जब रजिस्ट्री की जो है तो कापी वापी मिली, देखा हमने, हाँ तो 8.5 लाख की रजिस्ट्री कराई। हमारा चेक भी जब कैंसिल हो गया, जी तब हमने जो है हाँ तो उसकी थाने में रिपोर्ट किया जी हाँ कि इस तरह से जो है तो धोखाधड़ी दे के जो है तो हमारी ज़मीन की रजिस्ट्री करा लिए जी 475 आरे की। हाँ हाँ और फिर एसपी साहब को भी हमने आवेदन दिया, कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया। मैहर कलेक्टर एसपी दोनों के। हाँ जी और इस बीच क्या हुआ कि नामांतरण जो है तो मजले भाई विनायक गर्ग जो है तो कमिश्नर के यहाँ पे अपील कर दिया था। जी जी जब एसडीओ के हाथ से हमारे पक्ष में हुआ, हाँ तो हाँ वहाँ से स्थगन आदेश आ गया। जी जी स्थगन आदेश जब आ गया हाँ तो उसके बाद इन लोगों ने उससे साठ-गांठ करके हाँ और वहाँ का अपील खारिज करा के अच्छा अच्छा अब बिना हमारी जानकारी के जी तहसीलदार से हाँ नामांतरण करा दिया। कहने का मतलब स्थानीय राजस्व विभाग के तहसीलदार साहब और जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं सबकी साठगांठ से। हाँ, तहसीलदार। जी हाँ, तहसीलदार मैहर। हाँ, उस दौरान कौन थे? तहसीलदार मानवेंद्र और सिंह। 21/7 को
21/7/2023 को जी 21/7/2023 को जी आपत्तिकर्ता हाँ हाँ अपील का आदेश प्रस्तुत किया। जी एक आवेदन पत्र भी दिया 7/8/23 को जी कि हम अपनी आपत्ति वापस लेते हैं जी और प्रकरण जो है तो नामांतरण इनके नाम कर दिया जाए। जी 21/7/23 से और उसको मिला जुला के 19/8/23 को 9/8/23 को जी नामांतरण कर दिया, बिना हमको बताए, बिना हमको बुलाए। जब कोई कार्रवाई स्थगित हो जाती है जी तो उसमें जो है तो फिर विक्रेता को जो है तो बुलाना कोई जरूरी रहता है। हाँ, एक हाँ। नियम और कानून कहता है कि अगर कोई भी कार्रवाई स्थगित स्टे हो गया, स्थगित हो गई, समाप्त हो गई हाँ हाँ और उसके बाद अगर स्टैंड होती है जी तो दोबारा जो है तो उसको फिर मतलब यानी विक्रेता को बुलाना पड़ता क्रेता है। विक्रेता दोनों को सूचित किया जाता हाँ, है। तो क्रेता तो रहे जी ही, लेकिन हाँ। हमको कोई सूचना नहीं दिए। आपको और कोई बिना सूचना सुने नहीं। जी हम कहते भले हम सहमत देते या न देते एक अलग बात थी, लेकिन बिना सुने जो है तो इनको एक कानूनी प्रक्रिया पूरी करके जो है तो इन्हें नामांतरण करना चाहिए था। एक तरफा इन्होंने एक तरफा आदेश कर दिया। जी हाँ। तहसीलदार उस दौरान तहसीलदार कौन थे? मानवेंद्र सिंह। नहीं जितेंद्र अच्छा अच्छा वर्तमान में ये जितेंद्र पटेल जी। हाँ जितेंद्र पटेल हम्म। इन्होंने ही नामांतरण कर दिया, अच्छा अच्छा जबकि गलत है ये नामांतरण। आपको भी बुलाना चाहिए और जानकारी देना चाहिए। हमको भी बुलाना चाहिए मतलब दोनों लोगों को सूचित करना चाहिए, क्रेता विक्रेता दोनों को, भाई। उसमें मगर तब ऐसा नहीं किया गया। तब ना हम बताते कि मतलब 41.5 लाख मतलब 50 लाख के एग्रीमेंट किया, 41.5 लाख के जो है तो इन्होंने शासन की क्षति पहुंचाई, कम से कम 5-6 लाख रुपए। कहने का मतलब